हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि फोर्स से रिलेटेड है। तो अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था जिसमें कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। तो उसी बेस्ड पर अभी एक क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अ ट्रक ऑफ 600 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन फ्रॉम अ हिल with constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स। तो क्या क्वेश्चन पहले क्या बोला है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है एक ट्रक है जो कि उसका मास दिया हुआ है 600 kg। वो इस रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड रोल डाउन फ्रॉम अ हिल, यानी ऊंचाई से वो नीचे की ओर आ रहा है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसका क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो आ रहा है, ठीक। और वो 400 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया, 400 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया इन 20 सेकेंड में, यानी 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 400 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों। तो अब जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या मनाएंगे? उत्सव। क्या मनाएंगे? उत्सव। उत्सव, उत्सव मनाएंगे। क्यों उत्सव मनाएंगे? क्योंकि यू से हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, टी से हो जाएगा टाइम, एस से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ए से क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, और बी से क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी क्वेश्चन मिले तो हमें पहले डेटा लिख लेना है। तो ये डेटा लिखने का एक मेथड है जो कि उत्सव के फॉर्म में जो है कि रियल लाइफ से रिलेटेड हो जा रहा है, तो इसमें कोई याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उत्सव ऐसी एक हिंदी वर्ड है तो ये ऐसे याद हो जाएगा। तो U से इनिशियल वेलोसिटी, T से टाइम, A से डिस्प्लेसमेंट, A से एक्सेलरेशन और B से फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमें इसमें जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो इस हिसाब से लिख लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ट्रक था वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो रेस्ट से जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। और रोल डाउन फ्रॉम अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी 400 मीटर क्या दे दिया आपका? डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो एस कितना मेरा मिल गया? 400 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। और कितना टाइम में? तो टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो टाइम लिख लेते हैं कितना? 20 सेकेंड में। अब इसमें हमें निकालना क्या है? निकालना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग मोशन वाला चैप्टर में देखा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर, एंड थर्ड था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन लगाएंगे कि हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा? तो अभी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं तो उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा उससे। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी के नहीं दिया हुआ है। अब थर्ड लो पर आते हैं। तो थर्ड लो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो उसमें भी फाइनल वेलोसिटी आता है, पर इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो वो इक्वेशन में नहीं ले सकते हैं। लेकिन बच गया अब सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें कि एस से डिस्प्लेसमेंट है जो कि मेरा यहाँ दिया हुआ है, टी से टाइम जो कि 20 सेकेंड दिया हुआ है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी भी जो दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो अभी हम लोग पुट करते हैं उस पर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 400 मीटर, 400, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना दिया हुआ है? 20, प्लस 1/2
एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या? नहीं, वही तो हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन। और टी दिया हुआ है मेरा, टी यानी टाइम, तो टी टाइम दे दिया है 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 400 इक्वल टू 0 इंटू 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए, अब 20 का स्क्वायर 400। अब ये 400 इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ बचेगा हाफ ए, क्यों? क्योंकि 0 प्लस 1/a इक्वल टू 1/a। तो अब यहाँ से 400 अपॉन 400 कट गया, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 1/a। अब ये जो 2 है वो इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे जो था मीटर में था और ये जो टाइम था वो सेकेंड में था, डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये टाइम सेकेंड में था, तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। अब एक्सेलरेशन तो हमें निकल गया, पर अब हमें निकालना है फोर्स भी निकालना है। तो पहला तो मेरा आंसर आ गया ये। अब निकालना है सेकेंड फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो जानते हैं। तो मास मेरा 600 kg दिया हुआ है, 600 kg यहाँ पे पुट कर देंगे, और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, और ये 00, तो कितना आ गया? 1200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1200 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन जिस फोर्स पर। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि वो पहले क्या करना होगा, उस क्वेश्चन का में जो भी डेटा दिया हुआ होगा तो उस डेटा को पहले लिख लीजिएगा। उसे लिखने का सबसे शॉर्ट तरीका उत्सव के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।